नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया में आपका स्वागत है। यूरोप में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और इसका क्या असर होगा अगर इस तरह की गर्मी रिपीट होती है तो, क्योंकि ब्रिटेन में टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड को पार कर गया, जो कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। डॉक्टर संजय राय हमारे साथ एम्स से, उनसे जानेंगे, सर अगर इस तरह की गर्मी रिपीट होती है तो यूरोप में ब्रिटेन और इसके आसपास के देशों पर क्या असर पड़ सकता है, हेल्थ के लिहाज से बात करें तो? देखिए, स्वास्थ्य के लिहाज से वह उसके आदी नहीं है। नहीं तो अगर हिंदुस्तान में हम देखें तो 48 के आसपास टेम्परेचर चला जाता है। हाँ, यूरोप के लोग जो है इतनी टेम्परेचर के आदी नहीं है। जो भी हीट स्ट्रोक या टेम्परेचर से रिलेटेड हेल्थ से संबंधित समस्या हो सकती है वह होगा अगर लोगों ने अपने आप को बचाव नहीं किया। उन जगहों पे जब अचानक होता है तो प्रॉब्लम, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ जाती है। या और वह जो है कॉमन प्रॉब्लम्स है, जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ जाने से आपका स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होने लगता है। उस समय अगर आपने केयर नहीं किया, क्योंकि उन जगहों पे जहाँ पे पहले कभी नहीं होता है अचानक होने लगा है, तो लोग उसके आदी नहीं हैं तो इसलिए केयर नहीं कर पाते हैं। जैसे हमारे यहाँ 48 डिग्री होने पे भी सभी लोग हीट स्ट्रोक से नहीं मरते हैं, लेकिन वहाँ अगर 48 अचानक हो जाए तो शायद जो है प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी, हेल्थ की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है अगर वहाँ पे अचानक हो जाए। धीरे धीरे जो है लोग एडाप्ट करते रहते हैं, कोई भी जिस कंडीशन में भी रहते हैं। अगर कहीं माइनस टेम्परेचर है तो वो भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो लोग उस माइनस में रहते हैं वो अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं। सो एडाप्ट, और शरीर भी धीरे धीरे उसको एडाप्ट करने लगता है। तो अभी जो इमीडिएट प्रॉब्लम हो सकती है वो थोड़ी रिलेटेड इससे हो सकती है, हीट स्ट्रोक से या हीट से संबंधित जो भी है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, उससे रिलेटेड होने की संभावना हो सकती है अगर लोगों ने केयर नहीं किया तो। दूसरा है ये टेम्परेचर जो है, जैसे 30 से 40 डिग्री के बीच का टेम्परेचर जो है काफ़ी बेटर होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, उनके लिए जितने वेक्टर्स हैं। जैसे आप इसी से जुड़ा एक सवाल है, जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेज होते हैं, जैसे मलेरिया की ही बात करें, अगर इस तरह के मच्छर वहाँ पनपने लगते हैं, इस तरह के माहौल में, इस तरह का वातावरण अगर उनको लगातार मिलता है, तो क्या यूरोपीय देश तैयार हैं इसके लिए? देखिए, जितने वेक्टर्स हैं उनका जो है दो चीज़ों पे निर्भर करता है वेक्टर बॉर्न डिजीज। एक तो उनमें प्रजनन होना चाहिए, उनका जो है वहाँ पे प्रोडक्शन उस तरीके से होना चाहिए, और दूसरा उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर। जैसे हमारी कंट्री में जब भी एक्सट्रीम होता है, बहुत गर्मी होती है एक्स्ट्रा, या बहुत ही ठंड होती है, दोनों में वेक्टर जो है उस समय नहीं होते। मतलब मच्छर जो है, चाहे वो मलेरिया से रिलेटेड मच्छर हों या फाइलेरिया से रिलेटेड हों, डेंगू से रिलेटेड हों, वन, क्योंकि उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं होता। उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर ये होता है कि 20 से यूजुअली ऊपर होना चाहिए। तो 30 से 40 जो है उनके लिए बेटर टेम्परेचर होता है। ज़्यादा टेम्परेचर में भी एडल्ट मॉस्किटो जो हैं वह शायद सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। सेम ब्रीडिंग प्लेस से होना चाहिए। दूसरा है कि वह जो है प्रजनन कर पाएँ तो उनकी संख्या बढ़ेगी। इस समय में जब आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर का होता है और ये जहाँ जहाँ होता है, और अगर ब्रीडिंग प्लेस है तो बढ़ सकती है। यूरोप में इसकी समस्या इसलिए कम होने की संभावना है क्योंकि वहाँ जो है जो ब्रीडिंग प्लेस है कि पानी इकट्ठा हो, बहुत दिनों तक पानी वहाँ रहे, उसको कोई क्लीन न करे, इस टाइप की समस्या होने की संभावना कम रहती है, क्योंकि सैनिटेशन पे उनका ध्यान ज़्यादा रहता है। और अभी बहुत पहले उन्होंने बहुत सी बीमारियाँ कंट्रोल कर ली, टीबी तक कंट्रोल कर ली, जो इन्फेक्शियस डिजीज, जब उसका इन्फेक्शन जो है उतनी कारगर दवा नहीं आई थी तो उन्होंने उसको कंट्रोल कर लिया था, क्योंकि सैनिटेशन का बहुत ही बड़ा रोल है, स्वच्छता का बहुत बड़ा रोल है। तो उसमें चूंकि उनका जो है अच्छा कंट्रोल है अभी, तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि अचानक वेक्टर बॉर्न डिजीज बढ़ जाएंगी, क्योंकि वेक्टर के लिए फेवरेबल टेम्परेचर तो है हुआ, लेकिन उनकी प्रजनन के लिए फेवरेबल जगह नहीं मिलने के कारण से जो है इसकी संभावना कम है। अगर ऐसे कंडीशंस पैदा हो जाते हैं, एक संभावना या आशंका की बात करते हैं, तो वो देश कितने तैयार हैं? क्योंकि हमने देखा कि जब कोविड की पहली लहर आई थी तो यहाँ से हम लोग मलेरिया की दवाई वेस्टर्न वर्ल्ड को भेज रहे थे। ऐसी स्थिति में उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या तैयार है इस तरह के अगर केसेस आते हैं तो उससे निपटने के लिए? नहीं, देखो, हेल्थ का ओवर हाल इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बहुत ही अच्छा है। अगर हम हिंदुस्तान से कंपेयर करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। प्लस यूरोप का जो है ओवरऑल हेल्थ सिस्टम जो है बहुत से देशों से बहुत ही अच्छा है। उनके यहाँ जो हेल्थ सिस्टम का वे है कि जनरल प्रैक्टिशनर्स के पास जाते हैं, फिर रेफरल जाते हैं, आप तुरंत ही जो है बड़े हॉस्पिटल में अचानक नहीं जा सकते हैं। तो ओवरऑल जो है जो उनको रेट दिया जाता है, यूरोप का जो है हेल्थ सिस्टम जो है बेटर है। इवन यूएस से भी बेटर माना जाता है उनके हेल्थ सिस्टम को। पहली बात कि इस तरीके की बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी
ये नहीं कहा जा सकता कि वहाँ पे अचानक आने वाली है सिर्फ टेम्परेचर के कारण से, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि अगर प्रजनन की जगह नहीं है तो वह वेक्टर इतने नहीं बढ़ेंगे। कुछ वेक्टर जाने के से भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर सपोज आ भी जाती है, अगर थोड़े बहुत केसेस होते हैं, तो वह जो है बेटर मैनेज करने के लिए आज की स्थिति में जो है उनके पास उनकी क्षमता है। तो इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यूरोप में जो है हेल्थ से संबंधित जो है, स्पेशली वेक्टर बॉर्न डिजीज से संबंधित जो है बहुत बड़ी समस्या आने वाली है ये टेम्परेचर बढ़ने के कारण से। क्योंकि हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कोविड के वेव के दौरान भी कहा जा रहा था कि यूरोप, अमेरिका जैसे देश काफ़ी तैयार हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, लेकिन वहाँ भी डेथ कम नहीं हुई। इसलिए ये आशंका एक तरह से जताई जा रही है कि अगर ऐसी स्थिति हो तो वहाँ क्या होगा। नहीं, जब भी डेथ होती है तो हमें उसका कारण देखना पड़ता है। यूरोप का में जो है ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है एल्डरली थे, कोविड में जो है एल्डरली में ज़्यादा डेथ होती है। हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन है, हमारी इस कंट्री की यंग एज एवरेज एज जो है 29 ईयर्स की आसपास है, वहाँ जो है वो 40 साल के ऊपर है। करीब 25% पॉपुलेशन जो है यूरोप की ज़्यादातर कंट्री में 20 से 25% पॉपुलेशन जो है 60 साल से ऊपर है। हमारे यहाँ 8% पॉपुलेशन जो है सिर्फ 60 साल से ऊपर है। तो यंग पॉपुलेशन में कोविड वैसे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। एक दूसरा, जब कहीं भी जब अचानक केसेज आ जाते हैं तो इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद, जिस तरीके से हाईली इन्फेक्शियस कोविड था, तो जब अचानक केसेस बढ़ जाएंगे तो उतनी कोई भी कंट्री के लिए जो है शायद इंफ्रास्ट्रक्चर सफिशिएंट नहीं होगा। जैसे हमारे यहाँ सेकेंड वेव में हुआ, तो ये तो कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के लिए जो है समस्या ये नहीं है। हाँ, कोई और डिजीज आ जाए, कोई ऐसी पेंडेमिक आ जाए, जैसे वायरल पेंडेमिक हम आता है, सार्स कोरोना वायरस 2 का जब हुआ था, जैसे आया उस टाइप से कोई और आ जाए तो समस्या हो सकती है। लेकिन इसको लेके, टेम्परेचर को लेके कि वेक्टर बॉर्न डिजीज से हो जाए, इसकी संभावना बहुत ही कम है। शुक्रिया। तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यूरोप में किसी तरह की महामारी आ जाए, या जो गरीब देशों की बीमारियां होती हैं, भारत जैसे देशों की यहाँ के एनवायरनमेंट में जो बीमारियां पनपती हैं वो वहाँ पहुँच जाए, इसकी संभावना कम है। और अगर ऐसा होता भी है तो यूरोप के पास एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो इससे निपट भी सकता है। नसीब सिंह के साथ चंदन जजवाड़ी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।